नमस्कार दोस्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 8 अप्रैल 2024 को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को तर्पण करने से प्रसन्न होते पूर्वज, जाने क्या है पूजा मुहूर्त। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस तिथि पर यदि विधि विधान से पूजा करने पर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत माह की अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को है और इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या तिथि पर तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करना शुभ होता है। पौराणिक मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से काल कष्ट, दुख संकट से छुटकारा मिलता है। सोमवती अमावस्या पर पूजा का मुहूर्त। चैत माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 8 अप्रैल को सुबह 3:21 पर होगी और इस तिथि का समापन रात 11:50 पर होगी। इस तिथि को स्नान और दान करना शुभ माना जाता है। स्नान और दान के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 4:32 से लेकर सुबह 5:18 तक समय उचित रहेगा। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। इसके बाद पवित्र नदी या फिर घर में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। अब भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें। भोलेनाथ को फल फूल, भांग धतूरा, बेलपत्र अर्पित करें और अब दीपक जलाकर आरती करें और शिव स्तोत्र और शिव चालीसा का सच्चे मन से पाठ करें। इसके पश्चात सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें। अब भोग लगाकर लोगों में प्रसाद का वितरण करें। इस दिन सूर्य ग्रहण पर सूतक काल मान्य होगा या नहीं। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को सोमवती अमावस्या के दिन लगने जा रहा है, जो कि पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और इस दौरान कुछ देशों में दिन भी बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। यह पिछले 50 सालों का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भी होगा। हालांकि स्पष्ट कर दे कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और ऐसे में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि सूतक काल तभी मान्य होता है जब ग्रहण दिखाई देता है। बता दें कि इस ग्रहण को अमेरिका, उत्तरी यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना मानी जाती है और कहते हैं कि ग्रहण के दौरान किए गए कार्य पूरे नहीं होते हैं। इसीलिए इस दौरान पूजा पाठ करने की भी मनाही होती है। लेकिन इस साल सूर्य ग्रहण के दिन ही सोमवती अमावस्या भी है
और हिंदू धर्म में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान सोमवती अमावस्या की पूजा कैसे कर सकते हैं और कर सकते हैं या नहीं। तो बता दें कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और ऐसे में इसका भारत में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आप बेफिक्र होकर सोमवती अमावस्या का पूजन कर सकते हैं। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बेहद महत्व है। इस दिन व्रत, पूजन और पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। पितृदोष निवारण के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस अमावस्या पर किए गए दान, पुण्य और तीर्थ स्नान से अक्षय पुण्य मिलता है, मन शांत होता है और नेगेटिव विचार दूर होते हैं। इस तिथि पर अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और क्षेत्र के पौराणिक महत्व वाले तीर्थ के मंदिरों के दर्शन करने चाहिए, पूजा पाठ आदि शुभ काम करना चाहिए। अगर हम किसी नदी में स्नान नहीं करने जा पा रहे हैं तो घर पर पानी में गंगा जल मिलाकर और तीर्थों का ध्यान करते हुए स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें और सूर्य देव को चढ़ाएं। ऐसा करने से भी तीर्थ और नदी स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। स्नान के बाद जरूरतमंद लोगों को अनाज और गौशाला में धन, हरी घास का दान करें। अमावस्या पर पितरों के लिए में दोपहर करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और उसके अंगारों पर गुड़ घी डालें। पितरों का ध्यान करें, हथेली में जल लें और अंगूठे की ओर से पितरों को अर्घ्य अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। चैत्री अमावस्या विक्रम संवत वर्ष का अंतिम दिन होता है। विक्रम संवत को आम भाषा में हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र अमावस्या तिथि की समाप्ति के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि आती है, जो हिंदू वर्ष का पहला दिन होता है। कहते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। नवरात्रि भी हिंदू नववर्ष की पहली तिथि से प्रारंभ होता है। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहाँ सूर्य आग्नेय तत्व को दर्शाता है, वही चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए मन को एकाग्रचित्त करने का यह कारगर दिन होता है। इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ होता है। अमावस्या को जन्म लेने वालों की कुंडली में चंद्र दोष होता है। अब जान लेते हैं अमावस्या को कुछ खास उपाय करने से जिंदगी में रुकावटें दूर होती हैं। अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं, इससे घर में सुख शांति आएगी। अमावस्या के दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाएं, इस गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से कई परेशानियां दूर होती हैं। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए जरूरतमंद या गरीब को दान करें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गीता का 7वां अध्याय का पाठ करें। अमावस्या के दिन जल में तिल मिलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें। ऐसा करने से पितृ आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन दूध में अपनी छाया देखें। इस दूध को काले कुत्ते को पिलाएं, इससे मानसिक तनाव दूर होता है। अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाएं। बत्ती के लिए
लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कच्चे दूध में दही शहद मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें और चौमुखी घी का दीपक जलाएं, इससे कार्य में आ रही अड़चनें खत्म होती हैं और बिगड़े काम पूरे हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और शाम को वहां तेल का दीपक लगाकर पीपल के नीचे बैठकर पितृ सूक्त का पाठ करें, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, दरिद्रता का नाश होता है। सोमवती अमावस्या पर सूर्यास्त के बाद सरोवर या नदी में आटे से बने दीपक प्रवाह करें। अमावस्या पर पितृगण धरती पर आते हैं और सूर्यास्त पर अपने लोक लौटते हैं। पितृलोक लौटते समय उनके रास्ते में अंधेरा ना हो, इस वजह से ही पितरों के लिए दीप जलाए जाते हैं। सोमवती अमावस्या पर हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और सुंदर कांड का पाठ करें, इससे शत्रु का नाश होता है, शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन रात को घर के ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में दीपक जलाने से पितरों और माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है, धन की समस्या दूर होती है। अमावस्या की शाम को लाल रंग के धागे के इस्तेमाल से केसर डालकर घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त का पाठ करें, इससे लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो साधना के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।